दोस्तों नमस्कार। आखिरकार पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये बात मान ली है कि वो लावारिस हैं और उनके बाप कौन हैं ये उन्हें पता नहीं, क्योंकि हिंदुओं को इन्होंने कभी भी अपना पूर्वज नहीं माना और जिन्हें ये अपना पूर्वज मानते थे उसे भी अब ये चोर लुटेरा डाकू ये सब कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है और ये सब लुटेरे थे, डाकू थे, आतताई थे जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया। तो भाई सवाल ये उठता है कि आखिर तुम्हारे पूर्वज थे कौन, तुम हो किसकी औलाद। तो जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे पूर्वज कौन थे, न हिंदू थे न मुग़ल थे, तो फिर तुम लवारिस ही हुए ना। तो ऐसे लवारिस लोगों को क्या कहा जाता है दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसे लोगों को हरामी कहा जाता है। अब अगर पाकिस्तान ये कहना चाहता है कि वो हरामी हैं और उनके बाप का उनको पता नहीं, तो ये तो वही जाने और वही समझें कि वो आखिर में है क्या। विजन पर इंटरव्यू दिया। धन्यवाद। आइए देखते हैं इस वीडियो को। बहुत ही मजेदार वीडियो है। हड़कंप मच गई और भारत में भी कई सो कॉल्ड बुद्धिजीवी सोचने पर मजबूर हो गए। अच्छा, मैं तो ज्यादा पाकिस्तानियों की बातें सोचता नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है उनका एंगल क्या है। मैं इनकी नस नस से वाकिफ हूं। जो पाकिस्तानियों का हड्डी के अंदर गूदा है ना, मेजर उसको पहचानता है। एनीवे, अब ख्वाजा आसिफ ने बोला क्या? उसने बोला कि महमूद अफ गजनी आया था और 1026 में सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि साहब ये तो एक प्लंडरर है, एक लुटेरा है, एक आक्रांता है और मैं इसको हीरो नहीं मानता। जाहिर सी बात है, लोगों में काफी उथल पुथल हो गई। लोग काफी पाकिस्तान में बातें करने लगे क्योंकि ये तो पाकिस्तान के हीरो हैं। चाहे मोहम्मद घोरी हो, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली हो, चाहे वो महमूद गजनी हो, ये तो सब पाकिस्तान के हीरो हैं। पाकिस्तान में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ये आए, ये बड़े वीर बहादुर किस्म के लोग थे, ये आए और ऊपर से पहाड़ों से आए और टकाटक आए, भारत में हिंदुओं को मारा, हिंदुओं को कन्वर्ट करा और इस्लाम का परचम लहराया। दोस्तों, अचानक ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का यह बोलना कि भाई मैं तो उसको आक्रांता मानता हूं जिसने सोमनाथ के मंदिर पर हमला करा, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, मैं इसको गलत इंसान मानता हूं, मैं आक्रांता मानता हूं, मैं इन्वेडर मानता हूं। इसके पीछे कारण क्या है? जो भारत में ये लोग हैं ना, एक ग्रुप है भारत में जिसको मैं अमन की आशा ग्रुप बोलता हूं। ये अमन की आशा वाले खुश हो गए कि देखो पाकिस्तान के टॉप मोस्ट लेवल्स पे ये एहसास है। पाकिस्तान के टॉप मोस्ट लेवल ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये गलत लोग थे। देखिए सुनिए, आप लोग बच्चे हैं, ये जितने भी अमन के आशा गैंग है ना, ये जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते, आप बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं पता। मैं आपको बताता हूं है क्या। इन्होंने पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने नाम क्यों रखा अपनी मिसाइल्स का। ये अब्दाली, ये घोरी, ये गजनवी या गजनी, ये सब नाम क्यों रखे? कारण क्या था? इसके दो कारण थे दोस्तों। सबसे बड़ा कारण ये था कि ये एक तो पाकिस्तानियों के हीरो हैं और ये कोई गलत बात नहीं है, इंसान अपने हीरो चुन सकता है। पाकिस्तान ने आखिर ओसामा बिन लादेन को भी तो हीरो चुना है। परवेज मुशर्रफ इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि ओसामा बिन लादेन हमारी, इनकी वाइफ की, आपको पता है ना, निशाना बड़ा खराब था पिछवाड़े में। जी जी जी, वही है, सही पहचाना आपने। लेकिन इनका नाम नहीं है जी। इनका तो कोर्ट मार्शल हो रहा है और कहा जा रहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन बात हम करेंगे ख्वाजा आसिफ की। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा सच बोलने शुरू हो जाते हैं, कभी कभी बहुत सही स्टेटमेंट्स दिया करते हैं। और इसी तरह के स्टेटमेंट जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी जो दिए, उनके हिसाब से जो गजनवी, गौरी और इस किस्म के मिसाइल्स के नाम जो हमने रखे हैं अपने, वो जी वो तमाम लोग जो थे वो चोर थे, लुटेरे थे। वो जी आते थे और मंदिर वगैरह लूटा करते थे और चले जाते थे। और उन्हीं में से एक जो है जिसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, जो हमारे यहाँ बड़े प्राउडली बताया जाता है कि जी 17 हमले किए और उसके बाद सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया। तो इस बात पे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके से कोई मंदिर तोड़ा गया। बल्कि होना तो ये होना चाहिए कि बात करें कि जी जब वो 17 बार आया और 17वीं बार उसने मंदिर तोड़ा, तो पहले जो 16 बार वो जूते लाते मुक्के खाकर गया था, उसका कोई जिक्र नहीं करता। और हम लोग जो है, हमने अपने मिसाइल्स के नाम इन लुटेरों, चोरों
और बेगैरत लोगों के नाम के ऊपर रखे हुए हैं, जो कि अब ख्वाजा आसिफ साहब का भी ये कहना है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उसे कभी कभी ख्वाजा आसिफ साहब बड़े पते की बात करते हैं। अगर आप लोग गूगल करें या इवन अगर आप लोग सोशल मीडिया पर हैं और आप ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिखें तो आपको ख्वाजा आसिफ साहब की हुई पार्लियामेंट के अंदर भी एक तकरीर मिल जाएगी या एक बात मिल जाएगी जिसमें वो हमारी एजेंसीज को अच्छी खासी खरी खोटी सुना रहे। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था और उन्होंने उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से छितरौल की थी, और होनी भी चाहिए, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो फौजी हो। अगर कोई गलत करता है तो उनको उस बात का एहसास दिलाना चाहिए। और ख्वाजा आसिफ साहब ने उस वक्त बहुत अच्छी बात की थी, उसके बावजूद वो डिफेंस मिनिस्टर बना दिए गए। इस पे भी मतलब चमत्कार में चमत्कार पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। तो बहरहाल अब उन्होंने एक चमत्कार और किया और डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल्स हैं, जितने मिसाइल्स के जो नाम रखे गए वो तमाम चोरों लुटेरों के नामों के ऊपर रखे गए। और मैं भी यही कहती हूँ, मैंने तो एक बार न जाने आप लोगों को याद होगा या नहीं, लेकिन मैंने एक शो किया था यूट्यूब के ऊपर और मेरा ये कहना था कि ये तमाम मिसाइल्स के नाम जो है वो हमारे यहाँ के किसी बेहतरीन किस्म के जो इंसान रहे, चाहे वो अब्दुल सत्तार ईदी हैं, चाहे वो डॉक्टर परवेज हुद भाई हैं, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल सलाम है, उनके नाम पर होने चाहिए। मगर जिन लोगों ने ये मिसाइल्स के नाम रखे, ना जाने उन्होंने क्या सोच के रखा, ना जाने उन्होंने क्या उनके दिमाग में आया होगा, या पता नहीं उनके पास दिमाग होगा भी कि नहीं होगा। जो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने ये मिसाइल्स के नाम रखे हैं उनको ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, लेकिन उनके भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। इसी वजह से उन्होंने इस तरह के चोरों लुटेरों के नामों के ऊपर हमारे मिसाइल्स के नाम रख दिए। हालांकि जैसे मैं कह रही हूँ, होना तो ये चाहिए था कि हमारे मिसाइल्स के नाम जो। कर्नल रैना जी, स्वागत है आपका। वो मियां आशिफ दार साहब जो हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने अफगानियों को इस्लाम से खारिज कर दिया है, सुना। और उन्होंने अपने जो मिसाइल्स हैं वो मिसाइल्स को भी खारिज कर दिया, कह रहे हैं कि नहीं साहब, इनके नाम गलत पड़ गए, अभी नाम इनके हम बदलेंगे, अब इनका नाम जो है वो गोरी, गजनवी और अब्दाली नहीं रहेगा। तो बताइए ये क्या हो रहा है? आपकी हीरा मंडी में मैंने तो सुना था वेश्याओं का कोई चरित्र होता है, ये तो अपने बाप दादाओं को ही डिसोन कर रहे हैं। सर यही तो मजा है। पर नमस्कार आप सर, आपको भी, सभी देखने वालों को। सर हीरा मंडी में कुछ असूल होते हैं सर, बिना असूल करे हीरा मंडी नहीं चलती। तो जब तक वो पर्दे में रहती है तो ठीक है सर, जब अब क्या कहते हैं नंगा हो जाए कोई तो फिर हीरा मंडी काम जाओ। सर ये चारों तरफ ना अपने विरासत को क्लेम करने का मौसम चल रहा है आजकल। इधर कहीं खुदाई हो रही है, कहीं पे कूप निकल रहे हैं, कहीं कुछ निकल रहे हैं। और इसी मूड में आगे अफगान ने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोगों ने ये कौन सी मिसाइल के नाम रख दिए, गजनी, फजनी, बाबर, अब्दाली, ये तो हमारे हीरो हैं। और बेचारे रातों रात उसने एक स्टेटमेंट के साथ पाकिस्तान को अनाथ बना दिया। बिकॉज पाकिस्तान अब इनको अपना बाप और अरबों को अपना दादा मानते थे। अरब तो इनको वैसे ही वहां से, सर आपको पता है व्हाट यूएई इज डूइंग, सऊदी के जहाज भर भर के वापस भेज रहा है कि भीख मांगते हैं के मक्का के बाहर, तो उसने डिसाउंड कर दिया। तो अब ये कहाँ सर, ये ना घर के ना घाट के, ना अभी उस तरफ के रहे जिनकी कसमें खाते थे, और हम तो उनके दुश्मन हैं ही हैं सर। हम तो उनके किताबों के, उनके स्कूल के सिलेबस में दुश्मन हैं। तो उनको नाम बदलना, उनको एक्चुअली अगर आप अफगान के वीडियोस देखिए सर, जो आजकल रिसेंटली चल रहे हैं पिछले 24 घंटे में, इतने जूते मारे जा रहे हैं पाकिस्तान को, इतने जूते मारे जा रहे हैं। और इसलिए और मजा क्यों आ रहा है सर हम लोगों को कि जूतों के साथ साथ एक्शन भी हो रहा है, सिर्फ बातें नहीं हो रही सर। आज हीरा मंडी सर देखिए, आज पाकिस्तान जो बचा हुआ है सिर्फ हिंदुस्तान, इंडिया की, भारत की शराफत के कारण बचा हुआ है। अगर आप इसको उल्टा के देखते कि जिस हालत में पाकिस्तान है, जिसके बारे में हम बात करेंगे सर, अगर ये हाल तो भी हमारा होता और हमारे जितना स्ट्रांग पाकिस्तान हमारे बगल में बैठा होता सर, तो अभी वो हमें खा गया होता। ये मैं हमेशा वो जो अमन की आशा की गैंग वालों को हमेशा ये बोलता हूँ कि ये तुम सपने लेना छोड़ो, ये तो हमारी शराफत कह लीजिए, कुछ भी कह। अदरवाइज सर आप देखिए जो बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के, जियोग्राफिकल बॉर्डर्स, वेस्ट पूरा आग जल रही है, नॉर्थ में आग जल रही है, और सिर्फ हमारा ईस्ट की तरफ शांत बैठा है। और साउथ ऑफ कोर्स वो तो समुंदर है, उनके कभी मिसाइल गिर जाते हैं, कभी तेल निकल आता है जो कभी निकलता नहीं। तो हीरा मंडी का एक आई थिंक पिछले हमारी जो मेमोरी है सर, जैसे आपकी हमारी जो पिछले 30, 35, 40 साल की जो हमें होश है, उसमें इतना बुरा हाल आज तक नहीं हुआ हीरा मंडी का जितना आज है सर। और अफगान ने तो एक स्टाइल स्टेटमेंट दिया, उसके बाद कल उनकी 15 चौकियां खाली कराई हैं सर।
KPK में 15 चौकियां और झंडे लगा दिए, और पाकिस्तानी बोल रहे हैं अपने उनको यार फौज में मत आना। पाकिस्तानी फौजी लोकल FC में, क्योंकि लोकल काफी होते हैं सर फ्रंटियर कस्टमरी में, तो वो लोगों को कह रहे हैं यार तुम फौज में मत आना, हमसे